पिछले दिनों भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब ने कुछ इंटरव्यू भी दिए और एक इंटरव्यू में उन्होंने जो इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके हवाले से बात की कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इस वक्त उसको सिर्फ मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसको तब्दील करने की भी ज़रूरत है। इस सिचुएशन का फायदा इंडिया उठा सकता है और पाकिस्तान इसको सीरियस ले। पाकिस्तान तो सीरियस ले रहा है। भारत का ये हक है कि वो दुनिया को रिप्रेजेंट करे और सबसे लार्जेस्ट 1.4 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। दुनिया की सबसे आबादी के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क है, तो कोई वजह नहीं है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जगह न। वजीर आज़म मोदी का वो अपने हिसाब से 100% नेशनलिस्ट है। यार मुझे ये बताओ कि इमरान खान हो या फलां हो, यार तुम लोग पाकिस्तान के मामे चाचे तो बने फिरते हो, क्या तुम नेशनल को देखें और इंडिया की इकोनॉमी को देखें? मेरा ख्याल है फखर फोर्थ नहीं वो नहीं मुकाबला नहीं है। निगरान हुकूमत का ताजा कारनामा हमारे सामने है कि किस तरह से लोगों की जो जानों से खेलने का इन्होंने फैसला कर लिया है। अद्वियात की कीमतों के हवाले से हुकूमत क्या कर रही? क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है। मुझे तो यकीन करो, मेरा तो मईशत का प्रोग्राम है, मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूं आप सोच भी नहीं सकते। जी, ये निगरान हुकूमत का जो किरदार रहा है पूरे 1 साल से सूबे के अंदर और यहाँ पे, ये नहायत ही मैं समझता हूँ इट्स अ ब्लैक चैप्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। भाई मैं असल में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल के ऊपर गाड़ी का हॉर्न लगा लेने से मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं बन जाती। कहने को तो हम मुसलमान है, ये मुस्लिम मुआशरा, लेकिन यहाँ जान बचाने वाली 100-800 रुपए वाला इंजेक्शन 3,500 में फरोख्त हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो भारत बहुत ही लंबे समय से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग कर रहा है। वह बहुत लंबे समय से भारत कहना चाह रहा है कि P5 नेशन यानी कि 5 देशों का अकेला प्रभुत्व पूरी दुनिया पर नहीं हो सकता। समय के अनुसार इसमें सुधार होने चाहिए और इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए कई बार कह चुका है और P5 में से P4 नेशन भारत के साथ हैं। और दोस्तों, इस समय की खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के माई बाप मुल्क यानी कि सऊदी अरब ने भी भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। जी हाँ, सऊदी अरब ने खुलेआम कह दिया है कि वह P5 नेशन के दोहरे चरित्र से दुखी है, लेकिन उसने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। यह खबर पाकिस्तान को हिलाने वाली है और पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से मातम छाया हुआ है कि सऊदी देश आखिर क्यों खुलेआम भारत का समर्थन कर रहे हैं। मुझे समझाओ। है भारत चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर उसको बनाया जाए, क्योंकि वह 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है और मुमकिन है कि अगले 2030 तक वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाए। तो उनका ख्याल यही है कि अब भारत का ये हक है कि वो दुनिया को रिप्रेजेंट करे और सबसे लार्जेस्ट 1.4 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। दुनिया की सबसे आबादी के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क है, तो कोई वजह नहीं है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो ये बड़ी जायज़ बात है जो कि पाकिस्तान भी करता है और बाकी ममालिक भी। को देखें और इंडिया की इकोनॉमी को देखें। मेरा ख्याल है फखर फोर्थ नहीं वो नहीं मुकाबला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल 4th इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना यार। हम 40th ही हो जाएं 210-12 मुल्क है ना यूएन के यार। आप 40वें नंबर पे आ जाओ यार। अगर इंडिया 4थे नंबर पे चला गया है तो यार 40 पे तो आ जाए, बिल्कुल यार 40th पे आ जाओ यार। लेकिन आप पता नहीं हम कितने बहरहाल ये मजाक की बात अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि एक ये सॉरी कट कर रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि इंडिया नंबर 3 पे और नंबर 2। ये भी एक बहुत अरसे से मामला चल रहा है, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है और सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है। कुछ अरसे के लिए हमने देखा एक यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुई, जहाँ सिर्फ अमेरिका ही एक बड़ी ताकत था, लेकिन उसके बाद फिर अब आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। तो भारत भी अपना हिस्सा इसमें मानता है,
क्योंकि भारत ये कहता है कि सिर्फ मजबूत करने की बात नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, न्यू रियलिटीज़ हैं, उससे भी मुताबिकत रखता है, उसको भी रिस्पॉन्ड करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर उसको बनाया जाए, क्योंकि वह मुमकिन है कि 2030 तक वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाए। तो उनका ख्याल यही है कि अब भारत का ये हक है कि वो दुनिया को रिप्रेजेंट करे, और सबसे लार्जेस्ट 1.4 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जगह न मिले। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोप में जो फ्रांस और बरतानिया की मेंबरशिप है, उसको भी खतरा लाहक तो हो सकता है अगर ये तब्दीलियां आई, कि भारत, बरतानिया और फ्रांस की तो पोजीशन इंटरनेशनली बहुत कमज़ोर हुई है, ख़ास तौर पर बरतानिया की, और अगर स्कॉटलैंड भी उनसे अलग हो जाता है तो फिर यू नेवर नो हाउ थिंग्स रियली पैन आउट। लेकिन इस पर बहुत से इख्तलाफात हैं। चीन और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है वो भी हम सब जानते हैं। तो सवाल यही है कि, और फिर मैं ये कहना भी चाह रहा हूँ कि भारत को सिर्फ चीन के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने पड़े। ये चेंजिंग डायनामिक्स है, वर्ल्ड रियलिटीज जो बढ़ रही हैं। अब आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले हमारी जो फॉरेन वो थी रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये बात उठाई कि आप यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में रिफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप वर्ल्ड गवर्नेंस में चाहते हो कि इंडिया एक अपना मेजर रोल प्ले करे। और मुझे भी ये लगता है कि इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इंडिया 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरियली एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 की कंट्री है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से सून टू बी नंबर 3 की कंट्री है। तो अब इतना मेजर रोल अगर इंडिया, या इतनी मेजर पोजीशन अगर इंडिया के पास है, और इंडिया अगर अपना वर्ल्ड जिसे कह लीजिए गवर्नेंस में अपना रोल ना प्ले करे, तो ये बात भी बनती है। और इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ इट्स ककून। नो, शुरू से इंडियन एक अंदर इनवर्ड लुकिंग पीपल, वो इंडियंस बाहर देखना ही नहीं चाहते। ये इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और ये उनका हजारों साल का जो माइंडसेट है ना, कि वो इंडिया के बाहर देखना नहीं चाहते। अभी आपको ये भी पता होगा कि एक समय तो हमारे यहाँ ये कहते थे कि तुम 7 समुंदर पार चले गए तो तुम खराब हो जाओगे, करप्ट हो जाओगे। उस चक्कर में इंडियंस बाहर नहीं निकलते थे। अब ये बात अलग है कि जब गोरे आए तो इन्होंने सबको ले जाके मजदूर बना दिया, कुछ को इधर बना दिया, तो दुनिया भर में आज आपको आलू और इंडियन हर जगह मिल जाता है बहुत इजीली। सो पॉइंट यही है कि यूएन चार्टर का भी रिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आर्टिकल 108 यूएन चार्टर के अंदर में अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई है। तो 108 ये कहता है कि 2/3 बहुमत से अमेंडमेंट यूएन चार्टर में आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके यूनाइटेड नेशन चार्टर का अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा। तो बिना यूएन चार्टर को अमेंड किए इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट पोजीशन नहीं मिलेगी। और मोदी जी ने, जैसा मुझे लगता है, जो कहा है कि आने वाले समय में वो और भी सख्त डिसीजन लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो वो इंडिया के लिए अचीव करना चाहते हैं। उसमें मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट विथ वीटो would be one of the top priority for Prime Minister Modi to achieve। तो वो चाहते हैं कि यूएन का अमेंडमेंट हो, और जितना फोर्सफुली हमारी जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इस बात को बोला है। डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो वही एडवाइस कर रहा है जो नरेंद्र मोदी एक तो सारी बातें चाहते हैं, दूसरा उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है, तीसरा उनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट में, चौथा रीजनली वो जो एक चाहते हैं कि पाकिस्तान को पूरी गेम से बाहर रखो। आप देखिए, हमारी कैपेसिटी नहीं है बायलैटरली श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल से डील करने की, क्योंकि वी कांट गिव देम एनीथिंग। इंडिया उनका नेबर है, इंडिया इज टू बिग, उनका प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है कि दे कैन गिव सो मच टू ऑल दिस कंट्री। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।